आज हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ के जीएमपी के बारे में। ये एक आईटी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे फंडामेंटल्स इसके क्या है, क्या ये आईपीओ आपको शॉर्ट सेलिंग कर देना चाहिए या आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम तक रहना चाहिए। उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जीएमपी का। 11/7 जो था, 11 तारीख को 7वें महीने में उसका जीएमपी खुला था। 12 तारीख को 320 है, फिर देखो 310 हो गया। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से देखो लगातार बढ़ रहा है। 342 हो गया, 355, 380 हो गया। देखिए यहाँ पे पहले 342 हुआ, 355 हुआ, 380 हो गया। इसी तरह लगातार अगर ये बढ़ता रहा तो बहुत अच्छी बात है। प्राइस रेंज जो रखी है प्रमोटर्स ने वो 450 to 500 रखी है। उसके हिसाब से जीएमपी दिखा रहा है कि 380 प्लस खुलेगा। मतलब अगर आपको आईपीओ लगता है तो 880 से खुलने के उसके चांसेस है। मतलब आपका पैसा 1.5 गुना या डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन 1.5 गुना तक हो सकता है, ऐसा इसमें दिख रहा है। अभी हम देखेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है। क्या हमें पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम तक रखना चाहिए या फिर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर देने चाहिए। चलो देखते हैं फंडामेंटल क्या क्या है इसके फंडामेंटल्स में। देखिए सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट इसका 2020 में था 50.59 करोड़, फिर उसके बाद हुआ 110.20 करोड़, उसके बाद हुआ 148.61 करोड़, उसके बाद हुआ 265.95। मतलब टोटल एसेट भी लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अब टोटल रेवेन्यू देखते हैं 157.23, यहाँ थोड़ा कम हुआ, 144.29 हुआ। उसके बाद देखो फिर से 247.94 बढ़ा, 440.65। मतलब टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। देखो 2020 में 3.91 था, फिर 8.23 हुआ, उसके बाद 22.45 हुआ, उसके बाद 46.94 हुआ। लगातार प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, तभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना अच्छा बढ़ रहा है। जो कि एक पब्लिक के लिए और एक प्रमोटर्स के लिए अच्छी बात है कि उसकी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। फिर नेटवर्थ देखेंगे हम। नेटवर्थ भी देखो 13.65 बढ़ रहा है, 21.82, 44.37, 93.67। लगातार नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। रिजर्व एवं सरप्लस के बारे में हम बात करेंगे तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखो 7.99 है, से 16.15 है, 380.71 है और अभी 83.48 है। हाँ बोरोइंग्स भी साथ में बढ़ रहे हैं। देखो 50.23, 30.54, 34.48, 35.60। लेकिन इसमें इतना दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस साथ में बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो उसका लास्ट बोरिंग देखिए हम 35.60 है, उससे कहीं ज़्यादा है उसका रिजर्व एंड सरप्लस 83.48 है। तो उसमें कोई इसने डरने की बात नहीं है। मतलब देखा जाए तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है इसके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। तो मतलब कंपनी देखो एक ग्रो की दिशा में जा रही है एकदम। तो इसमें कोई हानि की बात नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ के हमको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम रखना चाहो, अगर लग गया है तो रखना चाहो तो आगे भी आपको कंपनी अच्छे से रिजल्ट्स देंगी। अभी थोड़ा और हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं ये फंडामेंटल में। इसका ईपीएस क्या है, इसकी जो राइवलरी कंपनी से उसमें क्या है, कितना ईपीएस दे रहा है, कितना आरओई दे रहा है, कितना आरओसीई देख रहा है, वो अब हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे इसके ईपीएस क्या है। देखिए अभी 2021 में इसका ईपीएस था 1.62, उसके बाद हुआ 4.41, 9.22। मतलब ईपीएस भी बढ़ रहा है। फिर देखिए हम डाइल्यूटेड ईपीएस, ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करने वाला फैक्टर है। 1.62 है, 4.41 और 9.07। मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस भी साथ में बढ़ ही रहा है। और देखो इन्होंने वेटेड एवरेज करके मतलब पूरा एवरेज करके दिखा रहा है, तो वो दोनों बढ़ रहे हैं। देखो 6.35, 6.28। मतलब ईपीएस बढ़ रहा है, अच्छी बात है, ईपीएस बढ़ना ही चाहिए। अब हम देखेंगे देखो उसका पी रेशियो क्या है। देखो उसका पी रेशियो जो राइवलरी कंपनीज है उसका हाईएस्ट एक का 102.97 कंसिडर किया है और लोएस्ट उन्होंने लिया है 59.7। और फिर उन्होंने देखो एवरेज निकाला है, वो जो एवरेज निकाला है वो आ रहा है 790.82। ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारी जो राइवलरीज कंपनी है उसका 79.82 आ रहा है, ठीक है, आई पी रेशियो। अब देखेंगे उसका, देखो फाइनेंशियल और 2021 का देखिए तो RONW क्या आ रहा है। देखो मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या आ रहा है, 46.41%, वो बढ़ रहा है। फिर देखो 67.85
और बढ़ा, फिर 68.01। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। मतलब कंपनी जहाँ आपका पैसा लगा रही है या कंपनी जिस वर्क के लिए आपका पैसा यूज़ कर रही है वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। देखो वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। फिर देखो यहाँ पे पर इक्विटी शेयर दे रहा है 4.28, 8.71, लास्ट में 8.39। मतलब अभी इसका बुक वैल्यू देखने जाए तो 8.39 है, काफ़ी अच्छा बुक वैल्यू है इसका। बुक वैल्यू से इसका जो कंपनी ने प्राइस जो है 450 to 500, वो मतलब 26 to 27 टाइम उसका वैल्यू दिखा रही है कंपनी। लेकिन अच्छा है क्योंकि अभी देखते हैं हम, देखो अभी उसका राइवल्स कंपनी से जो साइरमा है, काइनेक्स है, डाइक्सॉन है, उसका वैल्यू देखते हैं तो देखो उसका सबसे पहले देखते हैं 2023 में क्या दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है। और क्लोजिंग प्राइस देखे तो क्या है, देखो यहाँ पे उसका दिया हुआ है 447, 1505, 4388.60। फिर क्या दिया हुआ है इसका फिजिकल इनकम देखिए 120, 90, 76, 11,375, 2921, ये ठीक है। फिर अभी ईपीएस देखिए, बेसिक ईपीएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एक का ईपीएस है 2.92, 9.84, 7.59, ये बेसिक ईपीएस उसका। और इनका देखिए 9.22, ठीक है। मतलब इनका एवरेजली देखने जाए तो ईपीएस काफ़ी अच्छा है। और मैंने जो कहा था उस हिसाब से हमें देखना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड देखो 42.61 है, 42.62 है, 19.61 और 750 है, ठीक है। उससे तो इनका कहीं ज़्यादा अच्छा है एवरेज देखने जाए तो। ये देखो हमें दिख रहा है, सॉरी ये रहा, देखिए 9.07, काफ़ी अच्छा है डाइल्यूटेड ईपीएस है। फिर इबिटा इन्होंने नहीं दिया। पी इनका देखो यहाँ पे होगा शायद, पी इनका क्या है, हाँ पी रेशियो जो हमने बताया था ये दिए रहा, देखो पी रेशियो इन्होंने दिया हुआ है इनका। देखो क्या है, पी रेशियो 52.37 है। मतलब हमें डाइल्यूटेड वाला ही देखना है, डाइल्यूटेड जो ईपीएस है उसका ही पी देखना है। देखो उसका पी है 52.37 और हायर साइड है 55.13। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है इनका, देखो यहाँ अभी 59.72 है, 76.77 है और 102.97 है। मतलब ऐसे देखने जाए तो पी भी काफ़ी अच्छा ही है, इतना वो है नहीं। और बाकी सब वैल्यू भी काफ़ी है। देखो जिस तरह की हमने बात की रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो इम्पोर्टेंट, तो 68.01% सबसे हाईएस्ट है। देखिए ये बहुत एक काम की चीज़ है। देखिए इसका है 11.58, 16.36, 22.37, लेकिन इसका देखिए इसका तो भाग रहा है, मतलब 68.01%, मतलब बहुत ही ज़्यादा और अच्छा है। और डिटेल्स में देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए ये कंपनी का और कंपेरिजन दिया है इन्होंने सब। तो इसमें देखिए, इसमें देख सकते हैं हम क्या क्या देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखो, प्रॉफिट मार्जिन इसका 10.55% है, ठीक है। इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए 10.55% है। फिर इसका देखिए 6.01, इसका 6.01 है, देखिए, ठीक है, साइरमा का। और फिर काइनेस का क्या है 8.45%, 8.45% है, देखिए। फिर इसका क्या है 2.09%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखने जाए तो सबसे जो ज़्यादा है वो इसी कंपनी का है। देखो 10.55 दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है। फिर आरओई देखने जाए तो आरओई 68.01% है इसका, ठीक है। आरओई इसका 68.01% है। फिर देखने जाए तो 11.58 है साइमा का, 21.15%, 23.54। तो उस हिसाब से भी देखने जाए तो इसका आरओई भी सबसे हाईएस्ट है और आरओसी भी सबसे हाईएस्ट है। देखो ये दोनों 64, ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, पर आपका जो शेयर की इनकम है वो शेयर की इनकम ये कैसे बढ़ा रहे, जो शेयर होल्डर्स है उनकी इनकम कैसे, वो आरओई दिखाता है। और टोटल इनके पास जो इनकम है वो आरओसी दिखा रहा है आपको, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। नेट डेप भी देखिए, नेट डेप कितना कंपनी में कितना डेप्ट है वो दिखा रहा है, वो सबसे कम है, देखिए सबसे कम है इस कंपनी का। ये बाकी सबका देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेप्ट भी कंपनी के पास काफ़ी कम है और ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का डेप्ट कम है और इतने सारे फाइनेंशियल इसके व्यू काफ़ी अच्छे हैं, सब बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका टोटल एसेट बढ़ रहा है, हमने आगे देखा। और ये डाइल्यूटिव ईपीएस भी काफ़ी 6.28 काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। और तो हम इस पे से क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसको पोर्टफोलियो में रहना देना चाहिए, इसको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये आईपीओ के फंडामेंटल और जीएमपी क्या है क्लियर हुए होंगे, और ये भी आशा रखता हूँ कि आपको आईपीओ लगे
और तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देख लिए इसके फंडामेंटल, जीएमपी क्या है नेटवेब के। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन और ऐड करें। और ऐसे ही आगे आईपीओ के लिए अगर कुछ और एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको उस पर और एक वीडियो ला के दे सकते हैं। तो सबको जय हिंद, फिर मिलते हैं दोबारा किसी एक नए आईपीओ के साथ। ऑल द बेस्ट।